Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well and study continue on your regular basis. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो कि आपका रिवीजन वर्क इस समय शुरुआत है, जो कि आपके एग्जाम फर्स्ट यूनिट टेस्ट को देखते हुए कराया जा रहा है। इसमें आप लोग अपने सिलेबस से संबंधित विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट का स्टडीज लगातार कर रहे हैं, जिसमें आपको क्वेश्चंस के लिखने के तरीके, उनको आंसर लिखने का प्रकार और किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको वीडियोज के माध्यम से बताया जा रहा है। जैसे कि बच्चों आप लोग पिछले वीडियोज में ग्रामर और लिटरेचर का स्टडीज आप तक पहुंचाया जा चुका है। अब हम अगले वीडियोज की तरफ अगर चलते हैं तो कुछ चीज़ों का यहाँ पे और क्वेश्चन मिक्सअप किए जाएंगे। जैसे आज हम पहले ग्रामर की बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, उसके बाद हम आपको अगला टॉपिक लिटरेचर के बारे में आज दोनों चीज़ें एक साथ बताने जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, ग्रामर में आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया था प्रीपोजिशन। क्या पढ़ाया गया था? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में आपने विभिन्न प्रकार के प्रीपोजिशन का स्टडीज किया है। अगर बात करें, जैसे आपको जो पेपर है ये होने वाला यूनिट टेस्ट, उसमें आपको प्रीपोजिशन का डिफिनीशन या कह लीजिए रूल्स लिखने के लिए नहीं आने वाले हैं। अगर क्वेश्चंस आता है तो वो आपको फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन के रूप में ही आएगा, जिसमें आपको सही प्रीपोजिशन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग करना होगा। जैसे मान लीजिए आपने शुरुआत में पढ़ा है बिटवीन और एमंग का प्रयोग। आपने शुरुआत में बिटवीन और एमंग का प्रयोग पढ़ा है, तो वहाँ पे आपको रूल भी दिखाए गए थे, वीडियोस के माध्यम से बताया भी गया था, और उसके बाद एग्जाम्पल्स भी आए थे। तो आपको यहाँ पे रूल्स नहीं आएंगे, रूल्स आपको माइंड में प्रिपेयर रखना होगा, ताकि आप सही रूल को स्टडीज करने के माध्यम से ही आप सही ऑप्शन का कह लीजिए एग्जाम्पल जो भी लिखा रहेगा उसमें आप अपना सही ऑप्शन फिल कर सकते हैं। इसे मान लीजिए बिटवीन का प्रयोग और एमंग का प्रयोग आपको बताया गया था, जिसमें बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के बीच के लिए करते हैं, जबकि दो से अधिक लोगों के लिए एमंग का प्रयोग होता है। तो बिटवीन का मतलब और एमंग का मतलब होता है दोनों का सेम एक अर्थ होता है, इसका मध्य में या बीच में। दोनों का अर्थ सेम होता है। अगर एग्जाम्पल आता है सपोज दैट माने, तो किस प्रकार से आएगा वो आप यहाँ पर देखिए। पहला एग्जाम्पल लिखा गया है, दिस मैच इज प्लेड इंडिया एंड पाकिस्तान। बीच में ऑप्शन खाली भी है, आपको इसी ऑप्शन में, ब्लैंक ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन फिलअप करना होगा। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, ताकि आप बिल्कुल सही ऑप्शन का इस्तेमाल कर पाएँ। तो चलते हैं
ऑप्शन में जैसे मान लीजिए दिया जाए आपको 2 या 3 ऑप्शन भी मिल सकते हैं, ये 4 ऑप्शन भी मिल सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन भरना होगा। अदर ऑप्शन पर आप लोग बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, सही ऑप्शन का बिल्कुल सिलेक्शन करें, चुनाव करें। जैसे लिखा है दिस मैच इज प्लेड डॉट 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 इंडिया एंड पाकिस्तान। आप जानते हो सिंस का लोग रूल अलग होता है, फ्रॉम का अलग होता है, एमन को बिटवीन का अलग होता है। यहाँ पे सिर्फ 2 लोग हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान। इसका मतलब ये हुआ यह मैच भारत और पाकिस्तान के बीच में खेला गया। क्या बनेंगे? बिटवीन। ऑप्शन में कौन सही रहेगा? बिटवीन बना जाएगा। ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। चलते हैं अगले एग्जांपल की ओर। जिससे ये क्वेश्चन लिखा है डिस्ट्रीब्यूट दीज स्टेट्स डॉट डॉट द बॉयज। ऑप्शन में दे दिया जाए ऑप्शन में है आपको फार इनटू एमंग। अब आपको इसमें जो ऑप्शन सही होगा, एग्जैक्ट होगा, उसको आपको सिलेक्शन करना होगा। बिल्कुल सही सिलेक्शन ही आपको अच्छे से इसके बारे में समझ में आएगा। तो इसमें लिखा है डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स द वेज। वेज वेज माने लड़के, इसका मतलब ये हुआ प्लूरल है हमारा। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों की संख्या अधिक है, 2 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि संख्या जब अधिक होगी 2 से 20 के लिए, 2 से अधिक होंगे तो किसका प्रयोग करते हैं? एमंग का। इसलिए ऑप्शन में कौन सही होगा? एमंग सही होगा। तो इसलिए ऑप्शन में इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे जो आपको सही ऑप्शन के इस्तेमाल करते हुए लिखना होगा। आपका नॉलेज ही आपको सही ऑप्शन की ओर ले जाएगा। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें ताकि मिसिंग के चांसेस ना होने पाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी में जिसे मान लिया जाए आपको क्वेश्चन दे दिया गया बिसाइड का माना होता है कि बगल में या पास में। दोनों के अर्थ में अंतर है, बहुत अंतर है, इसका आप लोग ध्यान रखें। बिसाइड का मतलब होगा के बगल में या पास में, और बिसाइड का मतलब होगा के अलावा या के अतिरिक्त। इसको आपको देखना होगा। जैसे ऑप्शन दे दिए जाए कैसे भरेंगे देखिएगा। आपके ऑप्शन में लिखे गए हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है कम एंड सिट डॉट डॉट मी। अगला क्वेश्चन है आई एट मैंगो डॉट डॉट ग्रेप्स। तो कम एंड सिट आओ और बैठ जाओ,
तो बैठोगे कहाँ, बगल में ना, कि उसके अलावा बैठ जाओगे, ऐसा तो होता नहीं। तो बगल में बैठोगे या पास में बैठोगे, उसके लिए मीनिंग क्या यूज करेंगे, बिसाइड यूज करेंगे। कम एंड सिट बिसाइड मी। आई ईट मैंगो डॉट डॉट ग्रेप्स। मैंने अंगूर के अलावा मैंगो भी खाया, यानी दोनों चीज खाया, के अलावा या के तरीके। इस तरह से क्वेश्चन आस्किंग किए जा सकते हैं। चलते हैं और कुछ रूल्स इसमें आपको हम बताते हैं, देखते जाइए, अच्छे से वीडियोस को समझने का प्रयास करें। ढेर सारा स्टडीज आप लोग लगातार करते रहेंगे। तो चलते हैं इसी में और क्वेश्चन की ओर। ऑन का आपने पहला रूल पढ़ा है, पर या ऊपर। जब कोई वस्तु एक निश्चित स्थान पर होती है तो वहां पर ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे बोला जाए ऑप्शन में है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखा है सी इज डांसिंग डॉट डॉट द रूफ। वह नाच रही है, नाचेगी तो कहाँ, छत के ऊपर नाचेगी ना, एक निश्चित कोई स्थान होगा वहीं पर तो डांस कर सकती है। एट का रूल्स अलग है, ओवर का रूल अलग है, आपने पहले भी इसका स्टडीज किया है वीडियोस के माध्यम से, रूल्स के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से। तो चलते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑन सही होगा। इसके बाद ऑन का एक और आपने रूल पढ़ा है कि दिनों के नामों के पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। दिन 7 दिन होते हैं आपके, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना होगा। दिनों और तारीख, डेट्स जिसे हम लोग बोलते हैं, तारीख आपको जानते हैं ना, 1 से स्टार्ट होती है 31 तक अधिकतम होती है। तो तारीख और दिनों के नामों के पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है। ये रूल दूसरा है इसका, जो हमने आपको पढ़ाया था, उसी का एक एग्जाम्पल से देखते हैं। I will not attend the party डॉट डॉट मंडे। अब ये मंडे जो है हमारा, दिन के नामों के पहले प्रीपोजिशन क्या लगेगा, ऑन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑन सही होगा। आपके ऑप्शंस दिए जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना होगा। तो ये चीज़ों पे आपको फोकस करना होगा। चलते हैं अगले रूल की ओर। आपने प्रीपोजिशन स्टडीज किया है इन और इनटू। इनका प्रयोग आपने पढ़ा है, जिसमें आपको बताया गया था कि स्थिर अवस्था को दर्शाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। अगला रूल पढ़ा आपने कि जब किसी चीज को टर्न ओवर करते हैं, चेंज करते हैं तो से रूप में, दो रूपों में, तो वहां पर इनका प्रयोग होता है। ये भी आपने रूल से पढ़ा है। इसके बाद आपने एक रूल और पढ़ा है जो कि होता है, सपोज दैट, मान लीजिए
कि जब टर्निंग चेंज में होता है तो वहां पर इन का प्रयोग होता है। एग्जांपल देते हैं, जैसे स्थिर अवस्था वाला, जैसे कहा जाए द बुक्स आर द बैग। आपको सही ऑप्शन कौन सा होगा कि किताबें बैग में हैं, यानी पहले से मौजूद है, स्थिर अवस्था में है, इसलिए कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, इन लगेगा। तो ध्यान देते जाएं, ऑप्शन जो सही हो, जो ऑप्शन सही हो उसी के इस्तेमाल करें। अच्छे से बिल्कुल जांचें और परखें, तभी आप लोग अपने इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके बाद आता है इनटू का प्रयोग। इनटू का प्रयोग देख लीजिए। गतिमान अवस्था को बताने के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। गतिमान अवस्था, स्पीड, जैसे कहा जाए शी केम, वह आई। इन इनटू में से आपको सेलेक्ट करना है। तो आई होगी तो गति नहीं होगी ना, स्पीड, हल्का सा मोशन रहा होगा, गति नहीं होगी ना। तो गतिमान अवस्था को दर्शाने के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनटू। इस तरह के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त आपको अपोजिट वर्ड भी दिए गए हैं। अपोजिट वर्ड भी आसान से हैं, उसको आप लोग भी स्टडी करते रहें और पेपर की तैयारी अच्छे से करें। कोई भी प्रॉब्लम हो हम तक सूचित करें, पढ़ाई पर पूरा फोकस करें। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग होगा पढ़ाई की दृष्टि से, इसलिए पढ़ाई को बिल्कुल सीरियसली लें, समय को वेस्ट मत करें, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते रहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में रिवीजन के साथ। तब तक आप वीडियोज़ को देखें, समझें और घर पर स्टडीज करें पेपर की दृष्टि से। ओके बेटा।